हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या टाइम पास। ठीक है। सो ये कांटेक्ट में है, जो जो नो कांटेक्ट में है, जो सेम जेंडर सेक्स है, सबके लिए है ये रीडिंग। ठीक है। सो ये टॉपिक मैं ले रही हूँ आज की दोपहर की रीडिंग के लिए। ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है। और आप सबसे एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी। आज कमेंट बॉक्स में पढ़ रही थी, नेक्स्ट 48 आवर्स वाली रीडिंग मैंने अपलोड की थी 11, साढ़े 11, 12 के करीब में आई होगी वो रीडिंग। उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत ही गंदा कमेंट आया था। ठीक है। जो कि मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट भी किया है, आप लोग देखना। उस लड़की ने किस तरह से कितना भद्दा सा कमेंट लिखा है, वो उसकी सोच को डिपेंड करता है, सोचती है वो ऐसा। तो सोनी नाम है ना, सोनी नाम है उस लड़की का। ठीक है। तो उस लड़की ने ऐसा कमेंट किया था। ठीक है। आप लोग देखना ज़रूर, मैं ऐसे लगा दूंगी पिक, आपको देखना किस तरह से उस लड़की ने जो है ना कमेंट किया था। ठीक है। अगर वैसे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये रीडिंग यहीं पे छोड़ करके चले जाएं, क्योंकि मैं उन लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और उन लोगों की वजह से मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ठीक है। सो वैसे लोग यहाँ से, इस चैनल पर से तुरंत ही निकल जाएं, क्योंकि वैसी गंदी सोच रखने वाले लोग को दूर से ही जो है ना मैं इस चैनल से हटा दूंगी। ठीक है। क्योंकि वैसा कमेंट बार बार आए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। और जिनको भी लगता है, मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि जिनको भी लगता है कि रीडिंग है और रीडिंग कम होती है और बातें ज़्यादा होती हैं, तो वो लोग जो है ना यहाँ पे रीडिंग ना देखें, बेहतर है उनके लिए। वो अपनी पर्सनल रीडिंग या फिर पर्सनल टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग करवाएं, उनके लिए बेहतर होगा। मैं उनके लिए रीडिंग सिर्फ नहीं करूँगी जो सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ आप रीडिंग कम करती हैं, बातें ज़्यादा करती हैं। सो आप अपनी आंखें और अपना कान दोनों खोल के रखो कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है। सो वैसे लोग इस चैनल पर से प्लीज़ चले जाएं। ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ बोल रही हूँ कि वैसे लोग बिल्कुल इस चैनल से चले जाएं। और सोनी नाम की लड़की जो भी है, वो जिसने कमेंट किया था, वो तो खुद समझ गई होगी कि हाँ ये मैम क्या बोल रही हैं। ठीक है। तो वैसे लोग एकदम से, मैंने उसको अभी ब्लॉक नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो रीडिंग देखे। ठीक है। रीडिंग देखे और उसको समझ में आए। ठीक है। रिस्पेक्ट कैसे की जाती है उसको पता नहीं है शायद। ठीक है। सो चलो, जिसकी जैसी सोच। और चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर के लिए ही हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि हाँ आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या यहाँ टाइम पास। ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो उनके पर्सन ट्रू लव उनसे करते हैं या टाइम पास, प्लीज़ गाइड मी। कैसे वाहियात लोग हैं, उसकी सोच मैं देख करके दंग रह गई यार, इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ज़्यादा कार्ड से मैं नहीं लूँगी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे ट्रू लव करते हैं या टाइम पास, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे अगेन मेरे पास ज़्यादा कार्ड्स हैं। ठीक है। मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 ऑफ कप्स। चलो ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। और टेम्परेंस। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स। चलो, एक कार्ड मेरे पास निकला है, वो नीचे गिरा है, सो मैं उसको निकालती हूँ। ठीक है। सो मेरे पास 10 स्टार का कार्ड आया है। ठीक है। चलो, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ गाइड। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे ट्रू लव करते हैं
प्लीज़ गाइड मी, या टाइम पास, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड मी। द हर्मिट। ओके, 8 of wands। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। द हेरोफेंट। ओके, चलो इतने ही कार्ड्स रहने देते हैं, रीडिंग हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा सही कर लूँ। ठीक, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अब आज की अपनी रीडिंग। ठीक है, चलो अब कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स में साइन मैं बता दूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है आपके पर्सन का साइन। एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे अभी मेरे पास इतने ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है मेरे पास। सो इतने ही कार्ड्स और इतने ही साइन है मेरे पास। ठीक है, एरीज, लियो, सैज भी है मेरे पास। ठीक है, ओके। तो यहाँ कार्ड्स की एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि अभी आप लोगों का बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपने अपने पर्सन को प्रपोज़ल दिया है, कुछ लोगों ने, ठीक है, और उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन ने उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर आपने नहीं किया है क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न है कि ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर आपसे टाइम पास ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है, और यहाँ मुझे कार्ड्स में यही एनर्जी दिख रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन ने, आई थिंक, आपको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपको पहले भी चीट मिल चुका है। मतलब कि आपके पर्सन ने, मतलब कि जो आपका फर्स्ट लव होगा या फिर जो भी लव होगा, यहाँ पे कभी एक बार आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया गया है। सो इसलिए आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन पे। उन्होंने अगर आपको प्रपोज़ल दिया है, और अगर आपने प्रपोज़ल उनको दिया है, तो वो आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका पास्ट लाइफ जो है, पास्ट कनेक्शन जो है, इतना अच्छा नहीं था, और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट कहें तो, वो आपको कमिटमेंट कहें तो, या फिर कहें तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा है। ठीक है, ऐसे बस चुपचाप रह गए, है ना। सो ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं इस मामले में। मतलब अगर आपने प्रपोज़ल उनको दिया है, तो वो इस प्रपोज़ल के बारे में सोच रहे हैं। अफसोस हो रहा है इनको, ठीक है, अफसोस हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, अफसोस हो रहा है इनको। और यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप या फिर आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनका लव, कि इनका लव आपको मिल जाए, इनका लव मिल जाए आपको। आपको लगता है कि हाँ, शायद ये पर्सन ट्रू लव करता है, या फिर आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि यहाँ पे दोनों की एनर्जीज को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रू लव के लिए, है ना। और आपने एक विश भी मांगी है कि आपको जो भी पर्सन मिले काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो और पॉजिटिव वाइब देता हो आपको। ठीक है, जिनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो इस पर्सन से। ठीक है, और यहाँ मुझे ये भी दिखता है कि काफ़ी बैलेंस है ना। आप दोनों के बीच में काफ़ी बैलेंस है, आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी बैलेंस है। और आप यही सोचते हो कि हाँ, बैलेंस भी है और मेरी चाहत भी है उसके प्रति। सो क्या वो चाहता है मुझे या नहीं चाहता, या चाहती है मुझे कि नहीं चाहती है, या फिर मेरे साथ बस टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो प्यार है, यहाँ पे प्यार मुझे दिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है। इनको आपके साथ फीलिंग जो है ना, एकदम बैलेंस नज़र आती है। इनको आपके साथ ग्रोथ नज़र आती है। इनको आपके साथ ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो
कुछ ना कुछ इनका लाइफ पर्पस भी है। सो इनको अपना लाइफ पर्पस भी पता चलता है इस कार्ड से, ठीक है। और यहाँ मैं जो कार्ड्स है वो उसके अनुसार देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चल रहे हैं, बहुत बैलेंस एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ठीक ना। यहाँ पे आपके पर्सन को आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और आपको भी कहीं ना कहीं भरोसा है कि हाँ प्यार करता है या प्यार करती है ना, इस टाइप की एनर्जी क्योंकि मुझे दिख रही है। तो प्यार है इस पर्सन को आपसे। यहाँ टाइम पास का मुझे नहीं दिख रहा है। टाइम पास के लिए मेरे पास बस एक कार्ड 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है जो कि मुझे पास्ट से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। तो पास्ट के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है और ये वाली एनर्जी जो है ना, यहाँ पे मुझे यही नजर आ रही है कि पास्ट में इनको चीट किया गया है और इस पर्सन ने ये सीखा है, ठीक है, इसलिए ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। खैर आप पे इनको बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये इनको बहुत ज़्यादा होप है आपसे कि नहीं आप इनको जो है ना इस तरह चीट नहीं करोगे जैसे कि इनको पहले किया गया है, ठीक है। सो इस कदर की एनर्जी मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। द हर्मिट मोड में शायद अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हो और नो कांटेक्ट में होने की वजह से आपके पर्सन काफ़ी अकेले हैं, एकदम से शांत हैं, किसी से कुछ बोलना नहीं, बस अपनी मन की आवाज़ सुनना और मन की बातें बोलना ये पर्सन को हो रहा है, ठीक है। आपसे चूँकि प्यार करते हैं और इजहार भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना सही भी होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है। और 8 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के बातें करना चाहते हैं, खुल के कुछ कहना चाहते हैं आपसे। ये क्लियर बातें करने में बिलीव रखते हैं और देखो ये बोल नहीं पाते हैं, ये अलग की बात है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि देखो एनर्जीज में क्या है ना कि यही है कि आपके पर्सन आपको छोड़ करके ये किसी और से बात नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रू लव ही करते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट का भी कार्ड है। ये पर्सन ने फ्यूचर के बारे में भी सोचा था, फ्यूचर में मतलब कि आपके साथ इनका फ्यूचर है ना। सो इस टाइप की भी एनर्जी मुझे दिखती है कि आपके साथ इन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय करने के बारे में सोचा है और ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से अपने प्यार के इजहार करने के बारे में, या कहें तो आपसे जो है इनकी कहें तो आपसे इनकी मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना किसी अपने बड़े पर्सन से बात कर रहे हैं, अपने घर में बात कर रहे हैं, या किसी टैरो कार्ड रीडर से बात कर रहे हैं आपके बारे में, या फिर किसी अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस टाइप का मुझे एनर्जी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना किसी से सलाह ले रहे हैं, या इनकी इंट्यूशंस खुद गाइड कर रही हैं कि हाँ इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी वक्त है, रुक जाते हैं, इस टाइप की एनर्जी है ना। ये पर्सन प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। ये आपको प्रपोजल देने के बारे में भी सोच रहे हैं ना। देखो प्रपोजल तो इनको देना है, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बात तो करनी है, प्रपोजल देना है आपको। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन का प्लानिंग करके और तब जो है ना ये सही रास्ता अपनाना चाहते हैं, मतलब कि आपको प्रपोज़ल दे करके, ऐसा नहीं है कि आपसे शादी नहीं करेंगे और बस प्रपोज़ल दे के बस यही कहेंगे कि नहीं अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन आगे रियली में बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, ट्रू लव कनेक्शन मुझे दिखता है। टाइम पास का तो मुझे नहीं नज़र आया है, ठीक है ना। सो ये है। चलो और मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, यानी कि आप जो है आपकी खूबसूरती
आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है, बहुत प्यार करते हैं आपसे ये, ठीक है, सेक्सुअली भी अट्रैक्ट हैं आपसे। और आप इनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन लगती हो, यानी कि यहाँ पे एक कनेक्शन देखा जाए तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन का मुझे दिख रहा है कि उनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है आपके साथ, या फिर आपको फील होता है। यहाँ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन के साथ, ठीक है। सो ये है, और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओह वाओ सो रोमांटिक सा पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन भी जो है ना, आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा, देखो यहाँ मेल फीमेल दोनों कार्ड हैं मेरे पास, जो कि बताते हैं कि हाँ, जो फीलिंग आप रखते हो अपने पर्सन के लिए, वही फीलिंग, सेम फीलिंग आपके पर्सन भी आपके लिए रखते हैं। और बहुत ही प्यार है, अट्रैक्शन है। देखो यहाँ पे ट्रू लव का मुझे कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि हाँ, ये पर्सन ट्रू लव करते हैं, ठीक है, बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम, है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिखता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो कुल मिलाकर के अगर एनर्जी देखें कि हाँ, ये पर्सन का क्या है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है यहाँ पे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखनी है। मतलब कि देखो, आपको गिर के या फिर गिड़गिड़ा के किसी का भीख में प्यार आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आपको आपके हक का प्यार चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी से कुछ नहीं बोलते हो, बस यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। सो ये रही रीडिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, रात वाली रीडिंग में अब हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।